पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह इस वक्त जिला अधिकारी कार्यालय के पास है। आज जिला अधिकारी कार्यालय के सामने देखे जा रहे हैं लोगों के साथ, क्या है मामला? देखिए, मेरा तो मामला मेरे राजनीतिक जीवन का मामला ही सब क्लियर है। अधिकारियों के यहाँ तभी आना होता है जब किसी अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और अनाचारी के खिलाफ कुछ शिकायत करना होता है। और बलिया जनपद में मैं तो जिलाधिकारी को ज़रूर एक संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ जांच के नाम पर अधिकारियों का जो है एक रैकेट चला हुआ है। इन सब जांच के नाम पर उनके लिए वरदान साबित हो जाएगा, उनके लिए एक तरह से पुरस्कार हो जा रहा है। जांच शब्द मतलब जांच अधिकारी के नाम एक तरह से पुरस्कार की व्यवस्था हो जा रही है। अभी सूर्यभानपुर के लिए हमारे शुभचिंतक लोग दिए थे, उस संबंध में आए थे। ग्राम पंचायत सूर्यभानपुर, तो हमारे शुभचिंतक हैं लोग, सत्यपाल सोनी और सुमेर तिवारी जी, नील के साथ में आया था। और क्या है इनका मामला? वही जांच के लिए दिया गया था, एक डेढ़ महीना पहले लोग दिए थे, लेकिन उस पर कोई किस तरह का जांच है? ग्राम पंचायत के विकास से संबंधित जांच थी, तो एक महीना पहले दिया गया था, लेकिन वो कुछ में कुछ जो विकास कार्य है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं है, वही उसी की जांच, उसी के लिए लोग आए थे। एक ही प्रकरण नहीं ना है, प्रकरण अनेकों हैं। मान लीजिए अभी आप देखे होंगे कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में जहां हमारे ऋषियों मनुष्यों ने देवालय बनाया था, वहां एक बड़े भाजपा के ही बड़े नेता ने गंदी अपनी सोच को प्रकट करते हुए बैरिया विधानसभा क्षेत्र को मंदिरालय बना दिया था। लेकिन मैं आप सबके सहयोग से उसमें प्रयास किया, आपका विशेष रूप से सहयोग है कि उस मंदिरालय को मैं कम करने में सफलता कुछ अंश तक प्राप्त किया हूं। और मैं सम्मानित पुलिस अधीक्षक और सम्मानित डीआईजी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस जो जगलर हैं, शराब क्षेत्र के जितने तस्कर हैं, माफिया हैं, उन पर लगान लगाने में हम सब काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं। हो सकता है कि जो नेताओं के द्वारा गोदाम बनाया गया था वो बहुत कम समय में ही बंद हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है कि आप सत्ता में हैं, आप पूर्व विधायक हैं, सरकार में रहे हैं, जांच के लिए आपको जिला अधिकारी के पास आना पड़ रहा हो, आप फोन भी कर सकते हैं। देखिए, माध्यम तो वही है, माध्यम तो मान लीजिए जाँच कौन करेगा, जांच कराएगा कौन? तो अधिकारी कराएंगे। और अधिकारी यदि संवेदनशील होते तो हम सबको नहीं आना पड़ता। मुझको बिल्कुल हमारी सरकार होते हुए मुझको कहने में हिचक नहीं है कि अधिकारियों की नीयत पवित्र नहीं है। पूज्य जोगी जी के पवित्र नीयत का जो असर है वो हमारे अधिकारियों पर अभी बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त है सब, कोई भी। हमको अपनी आंखों से मैं देख रहा हूँ कि 2-4 अधिकारी को छोड़ दिया जाए तो कोई संवेदना प्रकट करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति है। अब इस समाज में कोई क्या करेगा महाराज? आपके बैरिया तहसील क्या हालचाल है? बैरिया तहसील हमारे समझ से बलिया नहीं, उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्टतम तहसील है। वहाँ पर तो हवा में आदेश करके और फाइल गायब, दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं। मैं जिलाधिकारी को भी एक दिन देने के लिए आने वाला हूँ। 10-12 आदेश खतौनी पर चढ़ गए और उसका फाइल खोजने पर कहीं फाइल मिलने वाला नहीं है। यहाँ आपका बैरिया से यहाँ आया हुआ है एक एसडीएम है, दत्तात्रेय है, अत्रेय मिश्रा, वो सैकड़ों ऐसा फर्जी आदेश करके करोड़ों रुपया कमा करके यहाँ आया हुआ है। और माने अब वहाँ बैरिया के जो लोग पीड़ित हैं वो तो अब भोग रहे हैं। या जो पैसा लेकर के और फर्जी आदेश करके चला। अत्रेय मिश्रा पे सरकार की बड़ी कृपा है। यदि कृपा है तो मैं नहीं जानता, कृपा है बताइए। जब मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कृपा है तो कुदृष्टि भी हो जाएगी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पूज्य योगी आदित्यनाथ मने बख्शने वाले नहीं है। यदि जानकारी हो जाए, अभी आप देखे होंगे आबकारी अधिकारी बहुत बड़ा मान लो कहते थे कि बहुत बड़ा जगलर है, बहुत बड़ा पावरफुल है, लेकिन क्या हुआ? तो जब समाज जिस समय चाहेगा उस समय समाज जब जाग जाता है तो किसी भी भ्रष्ट अधिकारी का चलने वाला नहीं होता है। मैं अभी आप यहाँ का आबकारी अधिकारी गया ना, जांच भी बैठ गया है, उस सस्पेंड भी होगा। और नियम विरुद्ध जिसने 5-5 गोदामों का लाइसेंस जो है बैरिया विधानसभा क्षेत्र में दिया था, अकेले मैं जरूर कोशिश किया और भगवान ने सुन भी लिया। ऊपर के अधिकारी को लेकर क्या प्रयास रहा आपका? अब आप प्रयास रहा? हाँ, मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से मिलकर के इस पर जांच टीम बैठवाई है, तो तात्कालिक प्रभाव से इसको यहाँ से हटाया गया और जांच चल रही है। जांच में दोषी पाया जाएगा ही, क्योंकि घाघरा और गंगा के दियरांचल में गोदाम बनाना मतलब इसकी गंदी नीयत का सर्टिफिकेट था। यहाँ के जिलाधिकारी, जो पूर्व का जिलाधिकारी था, उसका भी गंदी नीयत का एक तरह से खुला प्रदर्शन था। नहीं तो घाघरा और गंगा के दियरांचल में कहीं गोदाम खुलता है जी?
और ये सब नेताओं के संरक्षण में, गंदे नेताओं के संरक्षण में ये गोदाम खोल करके एक बलिया में नया गंदा संदेश देने का काम किए थे सब, कि अब गली गली में दियारांचल में जो है गोदाम खुलेगा। लेकिन सुरेंद्र सिंह जब तक दोआबा की धरती पर जीवित है, गोदाम नहीं और शैतान नहीं वहाँ चलेगा, वहाँ पर तो इंसान चलेगा और भगवान चलेगा। तो दोआबा की राजनीति पे क्या हो रहा है? दोआबा की राजनीति जैसे थी वैसे है। भगवान चाहेगा तो पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो मान लीजिए जीता कोई भले जीता हो, लेकिन वहाँ इंसान की रक्षा होगी और इंसानियत की रक्षा होगी, संविधान की रक्षा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके इतर कोई चलने की कोशिश करेगा, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसको सबक सिखाएंगे, उसको दंडित कराएंगे। पुराने किलेवर तेवर में देखेंगे आप? उसमें कहाँ दो राय है, तेवर कभी बदलता नहीं है। तेवर का सीधा संबंध होता है चरित्र और ईमान से, और परमात्मा से कृपा प्रार्थना करता हूँ कि मेरा चरित्र ईमान गंदा न हो, फिर तो तेवर बरकरार रहेगा, जीवन भर बरकरार रहेगा। बात हो रही थी सुरेंद्र सिंह से, बगावती तेवर आज भी उनकी बरकरार है। सुरेंद्र सिंह हमेशा गरीबों की, असहायों की, पीड़ितों की लड़ाई लड़ते रहे। आज जिला अधिकारी कार्यालय के सामने एक समस्या को लेकर आए थे, जिला अधिकारी से बातचीत हुई और बातचीत में बहुत सारे निष्कर्ष निकले। तो यही सुरेंद्र सिंह हैं, राजनीतिक सुर्खियों में रहने वाले सुरेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला, इसलिए वो चुनाव लड़े लेकिन हार गए। लेकिन अब वह भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी हो गई है और उनके डंके की चोट पर उन्होंने ये कहना है कि दोआबा की राजनीति बेहतर होगी, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर सकते हैं। नमस्कार।